जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में। शेयर कैपिटल। शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको सॉल्व करते समय बहुत सारी कंफ्यूजन्स बच्चों को क्रिएट होती हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। तो एक एक पॉइंट आप लोग बहुत ध्यान से सुने समझें। आइए स्टार्ट करते हैं। शेयर्स। सबसे पहले हम लोग देखें कि शेयर्स है क्या। शेयर्स are share in share capital. Shares are share in share capital. शेयर कैपिटल कंपनी की जो कैपिटल है उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं और इस कैपिटल को जब हम स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं तो एक यूनिट को हम शेयर कहते हैं। सिंगल यूनिट ऑफ अ शेयर कैपिटल इज टर्म टू शेयर। शेयर्स। जैसे ही हम शेयर्स में आते हैं सबसे पहले दो इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इज फेस वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय फेस वैल्यू? फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू इज रजिस्टर्ड रेट ऑफ शेयर्स। शेयर्स जिस रेट पे कंपनी अपने शेयर्स को लिस्टिंग कराती है, रजिस्टर्ड कराती है कंपनी रजिस्ट्रार के पास, उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। FV से हम इसको इंडिकेट करते हैं। रजिस्टर्ड रेट ऑफ शेयर। और सेकंड आता है मार्केट वैल्यू। MV मतलब इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। जिस रेट पे हम अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करते हैं उसको हम कहते हैं इशू प्राइस और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब ये इशू करने की कंडीशन क्या हो सकती है? हम इशू तीन तरीके से कर सकते हैं। इशूड एट पार, जिसमें फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों बराबर होती है। जब कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम होती हैं तो उसको हम कहते हैं इशूड एट पार। मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही मार्केट में इशू किया गया तो उसको हम कहेंगे इशूड एट पार। जब यही 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू किया जाएगा तो उसको हम कहते हैं इशूड एट प्रीमियम। एट प्रीमियम। कंडीशन when market value is more than face value। मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी और फेस वैल्यू कम होगी तो उसको हम कहते हैं इशूड एट प्रीमियम। और प्रीमियम हम निकालेंगे कैसे? दोनों का डिफरेंस मीन्स मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू इज इक्वल टू प्रीमियम। ये प्रीमियम फर्म के लिए फायदा है इसलिए इसको हम एंट्री में क्रेडिट में लिखते हैं। क्रेडिट। अब थर्ड कंडीशन आती है जब 10 रुपए का शेयर हम 10 रुपए से कम पे इशू करें तो उसको कहते हैं इशूड एट डिस्काउंट। इशूड एट डिस्काउंट एंड कंडीशन इज मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू। और जो डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं डिस्काउंट। इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। यहां पे एक बात आप बहुत ध्यान रखेंगे कि डिस्काउंट वाला ऑप्शन अब पब्लिक के लिए नहीं है। अब इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है टू एम्प्लॉइज ओनली। अवेलेबल फॉर एम्प्लॉइज ओनली। तो अब अगर हम देखें तो पब्लिक के लिए केवल दो ऑप्शन हैं। कंपनी अपने शेयर्स या तो पब्लिक को पार पे इशू कर सकती है या फिर प्रीमियम पे इशू करती है। तो ये आपका था शेयर्स के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू को हम रजिस्टर्ड रेट भी कहते हैं और इसके साथ साथ नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। नॉमिनल वैल्यू।
ऑफ शेयर्स। चलिए अब आते हैं हम लोग इशू प्राइस। इशू प्राइस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। कंपनी का जो भी इशू प्राइस है, पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, कंपनी इसको पब्लिक से कैसे कॉल करती है, यही हमको यहाँ पे देखना है। कंपनी अपना पूरा पैसा, मतलब शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है, वो एक बार में मांग सकती है और या फिर मैक्सिमम 5 बार में मांग सकती है। पूरा का पूरा पैसा एक बार में या फिर 5 बार में। तो ये 5 बार का बाइफर्केशन क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एट एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट एंड ऑन कॉल्स। मतलब कंपनी अपना पूरा पैसा इन 3 कैटेगरी में मांगती है। 3 कैटेगरी। पहला एप्लीकेशन, जब जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है वो पैसा कंपनी में लगाना चाहता है, वो कंपनी के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन देता है। दूसरा, जब उसको अलॉट कर दिया जाता है तब। और तीसरा, बचा हुआ पैसा कॉल्स पे। ये कॉल्स मैक्सिमम 3 बार मांगी जा सकती हैं। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो मैक्सिमम ये 3 बार में कॉल्स मांगी जा सकती हैं और टोटल पैसा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल में मांगा जा सकता है। अगर शेयर होल्डर से पैसा एक बार में मांगा जा रहा है तो पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही कंपनी ले लेगी। दूसरा, अगर 2 बार में मांगती है तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। अगर 3 बार में मांगती है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। 4 बार में मांगती है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। और अगर 5 बार में मांगती है तो ये पूरा थर्ड एंड फाइनल कॉल। कॉल्स के समय आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखेंगे कि कॉल्स जो भी आपकी अंतिम होगी उसके साथ आप फाइनल लगाएंगे। जैसे अगर 3 बार में पैसा मांगा जा रहा है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल। 4 बार में मांगा जा रहा है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। और अगर 5 बार में मांगा जा रहा है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। या थर्ड के लिए आप केवल फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। तो ये कॉल के लिए आप ध्यान में रखेंगे। अब एंट्री पे आते हैं। हर कंडीशन में, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स, हर कंडीशन में आपको 2 एंट्रीज करनी है। 2 एंट्रीज। पहला, एप्लीकेशन पे जब आएंगे तो पहले आप रिसीविंग की एंट्री करेंगे, फिर ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन पे फर्स्ट रिसीव देन ट्रांसफर। और बाकी कंडीशन में, क्योंकि अब जो हमारा शेयर होल्डर है वो हमसे जुड़ चुका है, तो अब हम उसको पहले ड्यू करेंगे, उसको इन्फॉर्मेशन भेजेंगे कि अब अलॉटमेंट का, कॉल्स का पैसा चाहिए और देन रिसीव करेंगे। तो हर में आपको 2 एंट्री करनी है। आते हैं हम लोग पहले एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे पहली एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अमाउंट इसका आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए शेयर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन रेट। क्वेश्चन में एप्लीकेशन का रेट, अलॉटमेंट का रेट, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, थर्ड कॉल जो भी हो उनका रेट गिवन होगा। पहली एंट्री, चाहे शेयर्स में आप कोई भी कंडीशन पढ़ रहे होंगे, पहली एंट्री का अमाउंट आपको ऐसे ही निकालना है। बहुत सारे बच्चे पहली एंट्री के अमाउंट में ही गलती कर देते हैं, तो उसके लिए आप बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें। शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन रेट।
करके हम पहले एंट्री का अमाउंट निकाल लेंगे। जितना भी शेयर्स अप्लाइड हुआ, पब्लिक ने एप्लीकेशन दिया, मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन रेट, वही पैसा हमको मिलेगा। अब सेकेंड कंडीशन, सेकेंड एंट्री पे आते हैं। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, T/T मीन्स ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब ये जो एप्लीकेशन का अमाउंट है इसको हम कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तब एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो अमाउंट पहली एंट्री में आपने क्रेडिट किया वही अमाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। मतलब इसके सामने का जो अमाउंट है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट के सामने का जो अमाउंट है उसको निकालने के लिए शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन रेट आप करेंगे, या फिर जो अमाउंट आपने ऊपर निकाल के लिखा है वही लिख देंगे। लेकिन जब हम कैपिटल में आएंगे, शेयर कैपिटल के कैलकुलेशन में आएंगे, तो वहां पे आप ध्यान रखेंगे कि उसका अमाउंट वही हो जरूरी नहीं है। यहाँ पे अमाउंट क्या हो सकता है उसको आप निकालेंगे। ये होगा शेयर्स अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन रेट। शेयर्स अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन रेट, शेयर्स अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन रेट। अब एक चीज और आप ध्यान में रख लीजिए कि जो आपकी पहली एंट्री है वही शेयर्स अप्लाइड पे होगी। पहली एंट्री शेयर्स अप्लाइड पे, बाकी सारी एंट्री शेयर्स अलॉटेड पे आपको करना है। अब अप्लाइड और अलॉटेड में आप एक चीज ध्यान में रखिए कि इशू जितना भी आपने किया उससे ज्यादा आप अलॉट नहीं कर सकते। जितना भी आपने इशू किया उससे ज्यादा आप अलॉट नहीं कर सकते। एप्लीकेशन ज्यादा आ सकते हैं, एप्लीकेशन कम भी आ सकते हैं, लेकिन अलॉटमेंट ज्यादा नहीं होगा। अगर एप्लीकेशन कम आए तो कम आप अलॉट करेंगे। इसको आप ऐसे समझिए जैसे इशूड, अप्लाइड एंड अलॉटेड, ये 3 पॉइंट हैं। इशू हुआ 1000, एप्लीकेशन भी आए 1000, तो अलॉटमेंट कितना होगा? अलॉटमेंट कितना होगा? इशू हम 1000 कर रहे हैं, मांगने वाले भी 1000 आए, तो हम कितना देंगे उनको? 1000 देंगे। सेकंड कंडीशन, इशू हमने किया 1000, एप्लीकेशन आया 1200, मतलब हम 1000 सामान लेके बैठे हैं बेचने के लिए। एक कस्टमर आया और उसको 1200 यूनिट चाहिए, तो क्या हम दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। अगर हमारे पास 1000 यूनिट है तो हम मैक्सिमम कितनी यूनिट देंगे? 1000 देंगे। तो अलॉटेड इस कंडीशन में 1000 होगा। ये जो सब्सक्रिप्शन हुआ, इशूड 1000, अप्लाइड 1200, तो इसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो उस कंडीशन में जो हमारा अलॉटेड होगा वो इशूड के बराबर ही होगा, क्योंकि उससे ज्यादा हम दे ही नहीं सकते। कंडीशन थर्ड, 1000, एप्लीकेशन आया 800, हम दुकान लगा के बैठे हैं, 1000 यूनिट्स हमारी दुकान में है, एक कस्टमर आया उसको 800 यूनिट चाहिए, तो क्या हम उसको 1000 यूनिट देंगे? नहीं देंगे। तो हम उसको कितना देंगे? जितनी यूनिट्स उसको चाहिए, मतलब 800 यूनिट। तो यहाँ पे अलॉटेड जो होगा वो 800 यूनिट होगा, 800 शेयर होंगे। इस कंडीशन को हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जब इशू से सब्सक्रिप्शन अप्लाइड कम आ जाए तो उसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में जो आपका अप्लाइड होगा वही आपका अलॉटेड भी होगा। सीधी सी बात, आपको क्या ध्यान में रखना है कि किसी भी कंडीशन में अलॉटेड,
इशूड से ज़्यादा नहीं होगा। अगर एप्लीकेशन कम आया तो कम, नहीं तो अप टू अलॉटेड, दैट्स इट। तो अब यहां पे देखिए, शेयर्स एप्लीकेशन बराबर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर कंडीशन 1 थी 1000 इशूड 1000 अप्लाइड, तब तो ये दोनों बराबर हो गए। कंडीशन सेकंड है 1000 इशूड अप्लाइड 1200, तो यहाँ पे आपने 1200 का लिया और यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1000, तो 200 यूनिट 200 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी आपके पास बच रहा है। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अभी हम लोग केवल पहले ऑप्शन पे आते हैं। जिनको हम अलॉट नहीं करेंगे उनको हम वापस कर देंगे टू बैंक अकाउंट। एक्सेस शेयर्स इनटू एप्लीकेशन रेट। दूसरा ऑप्शन प्रोराटा का है, वो हम लोग आगे बाद में पढ़ेंगे। तीसरी कंडीशन, इशू किया हमने 1000, एप्लीकेशन आया 800, तो यहाँ पे 800 से, और अलॉट हम कितना करेंगे वो भी 800 पे करेंगे। तो मतलब उस कंडीशन में भी नहीं होगा। जब पार पे एप्लीकेशन आए और अंडर सब्सक्रिप्शन हो तो अब आपको कुछ नहीं करना है। जो भी करना है वो कब करना है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, मतलब इशू से ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगे तब। तो ये दो एंट्री आपकी हो गई एट एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं तब। अब आते हैं हम लोग अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे भी दो एंट्री आपको करनी है। पहली, अलॉटमेंट मनी ड्यू, और सेकंड, अलॉटमेंट मनी रिसीव। अलॉटमेंट मनी ड्यू जब आप करेंगे तो एंट्री होगी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। allotted shares multiplied by allotment rate. Shares allotment account debit to share capital. जो भी allotted shares हैं multiplied by allotment rate। पहले भी आपको बता चुके हैं, केवल फर्स्ट एंट्री में आपको अप्लाइड लेना है, बाकी सारी एंट्रीज में आपको अलॉटेड का ट्रीटमेंट करना है, अलॉटेड शेयर्स से कैलकुलेशन करने हैं। अब अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुआ है तो क्रेडिट में आप एक इंफॉर्मेशन और बढ़ा देंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जितना भी प्रीमियम है, प्रीमियम के लिए आप एक चीज ध्यान में रखेंगे कि प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसी पे भी मांगा जा सकता है। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि अलॉटमेंट किस पे मांगा जा रहा है, ओनली देन वी विल कंसीडर इट एट अलॉटमेंट। और प्रीमियम का जो भी एडजस्टमेंट है वो बिना बैंक वाली एंट्री में होगा, मतलब या तो ट्रांसफर वाली एंट्री में एप्लीकेशन के केस में, और बाकी केसेस में ड्यू वाली एंट्री में। क्रेडिट में प्रीमियम हमेशा क्रेडिट में जाएगा। अब जब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो सिंपल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जितना भी पैसा अलॉटमेंट पे चाहिए था वो हमको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब आते हैं कॉल्स। कॉल्स की तीन कंडीशन है, मतलब फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो इन कॉल्स पे भी आपको दो एंट्री करनी है। पहला, कॉल्स मनी ड्यू
allotment money due, उसी तरीके से calls money due सेम है, कोई चीज नहीं है। चेंज क्या है, यहाँ पे अलॉटमेंट था, यहाँ पे कॉल्स हो जाएगा, नथिंग एल्स। अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट, कॉल्स पे कॉल्स आपको लिखना है। तो शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। allotted shares multiplied by call rate। शेयर यहाँ पे डैश इसलिए हमने छोड़ा है क्योंकि अगर फर्स्ट कॉल है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल है तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, थर्ड कॉल है तो शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे आप लिख लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो, बाकी प्रोसेस सेम है। थर्ड सेकंड कॉल्स मनी रिसीव, जब हम रिसीव करेंगे तो एंट्री हमेशा यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जिससे मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड कॉल जो भी है वो आप लिखते हैं। मतलब शेयर्स में जो बेसिक एंट्री हैं वो 10 हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, और हर में 2-2 एंट्री, तो मैक्सिमम 10 एंट्री ये बेसिक एंट्रीज हैं। और आप देखेंगे तो सब एक जैसी ही हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन लिखना है, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट लिखना है, कॉल्स है तो कॉल्स लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू करेंगे, अभी जनरल एंट्रीज के समय हमने हल्का सा ब्रीफिंग की थी, अब आइए डिटेल में देखते हैं कि प्रीमियम का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। जैसे एप्लीकेशन 3 रुपये, अलॉटमेंट 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, फर्स्ट कॉल 3 रुपये, फर्स्ट ही फाइनल है, फर्स्ट एंड फाइनल, ये 3 बार में पैसा मांगा जा रहा है। नंबर ऑफ इशूड एंड अलॉटेड शेयर्स, इशूड एंड allotted shares 5000। तो पहली एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फॉर्मूला था अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन रेट। तो इशूड एंड अलॉटेड मतलब अप्लाइड भी इतना ही होगा, तो 5000 इंटू 3, 5000 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो गया आपका 15,000। सेकेंड एंट्री, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन में आपको हमने बताया था कि सेम अमाउंट आप लिख देंगे, तो 15,000। कैपिटल के लिए हमने बताया था कि अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन रेट, तो अलॉटेड कितना है 5000, एप्लीकेशन रेट है 3, 5000 इंटू 3, 15,000। ये आपकी एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। एप्लीकेशन पे 2 एंट्रीज थी, अब आते हैं हम लोग अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे भी 2 एंट्री। पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जब हम कैपिटल में आएंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 रुपए टोटल है, जिसमें से 1 रुपए प्रीमियम है। 1 रुपए प्रीमियम है, मतलब इस 5 रुपए का जो बाइफर्केशन है वो है 4 कैपिटल का पार्ट और 1 प्रीमियम का पार्ट। तो कैपिटल में 4 चला जाएगा पर शेयर, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1 रुपये। सिक्योरिटीज
प्रीमियम रिजर्व। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाई 4 और प्रीमियम में 5000 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 5000 इंटू 4 20,000 and 5,000 into 1 5,000, total allotment money 25,000। अब अगली एंट्री हम करेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अलॉटमेंट पे पैसा चाहिए? 25,000, यही आप रिसीव कर लेंगे 25,000। इसके बाद है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे एंड रिसीव करेंगे। यहां पे लिख देते हैं फिफ्थ एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले भी आपको बताए थे कि जो आपकी फाइनल होगी उसके साथ आप फाइनल टर्म यूज करेंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटेड शेयर्स हैं आपके 5,000 और रेट है 3, तो 15,000। इसके बाद हम रिसीव करेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, शेयर यहाँ पे होगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 15,000। तो आपके ये बेसिक्स थे शेयर्स के। थैंक यू। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। प्रॉब्लम होती है कोई टॉपिक इससे रिलेटेड या किसी और से भी रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं।